Hello student, today we will discuss reaction with PCl5 PCl3 SOCl2। किसका रिएक्शन सर? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। पिछले क्लास में हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में बात की थी, ठीक है। तो इससे क्या प्रिपेयर होगा? देखो पिछले क्लास में हमने एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर जो कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन था, ये दोनों डिस्कशन कर दिया था। आज डिस्कशन करेंगे रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2। ये तीनों के साथ मिलकर एक ही प्रोडक्ट दवा, वो है RCOCl। एसाइल क्लोराइड बोलो, एसिड क्लोराइड बोलो, एसिटाइल क्लोराइड बोलो, जो भी मर्जी बोलो, लेकिन बोलो कुछ, ठीक है। RCOH, इसमें RCOH लिया था, PCl3 के साथ रिएक्शन किया, हमें RCOCl मिला। PCl5 के साथ रिएक्शन किया, वही RCOCl मिला। SOCl2 के साथ रिएक्शन किया, वही RCOCl मिला। देखो RCOH PCl3 RCOCl H3PO4 H3PO3 रिएक्शन विथ PCl3, देखो 3Cl, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब ट्रिक क्या है भाई, इसका एक Cl ग्रुप लेना, इसका OH ग्रुप हटा के वहां पे अटैच कर देना, ठीक है। देन PCl5 वही RCOCl3 RCOCl POCl3 HCl, इसका भी वही देखो रिएक्शन के लिए, मतलब शॉर्ट ट्रिक के लिए। देखो RCOH, इसको PCl5 PCl3 ClCl, तो RCOCl ये एक हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया RCOCl3। देन ये एक POCl3, ये एक हमारा HCl, ठीक है। इसको ये ट्रिक को याद रख लो। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। देन SOCl2 के साथ रिएक्शन किया, RCOCl SO2 एंड HCl। देखो ये जो तीनों रिएक्शन था, एक था PCl3, एक था PCl5 के साथ, एक था SOCl2 के साथ। तीनों से मिलके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ने RCOCl दिया, लेकिन कॉमर्शियली बेस्ट मेथड होता है SOCl2 के साथ, क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो गैसियस प्रोडक्ट निकल रहा है, जो कि अपने आप उड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें प्यूरिफिकेशन के लिए झंझट नहीं होगा, प्यूरिफिकेशन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। देखो इसका भी वही है, देखो SOCl2 तो SOClCl, RCOCl एक प्रोडक्ट, SO2 एक प्रोडक्ट, HCl एक प्रोडक्ट, ठीक है। देख लिया? देखो प्रीफर्ड रिएजेंट यहाँ पर लिखा गया, प्रीफर्ड रिएजेंट ड्यू टू ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट फॉर्मूला ये निकल रहा है, ठीक है। तो ये उड़ जाएगा, हमें प्यूरिफिकेशन का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसीलिए SOCl2 के साथ ये बेस्ट मेथड होता है प्रिपेरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी प्रिपेरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देख सकते हो CH3COH PCl3 के साथ CH3COCl, PCl5 के साथ CH3COCl, सब में एक ही प्रोडक्ट आ रहा है। इसमें एक बाई प्रोडक्ट, इसमें दो बाई प्रोडक्ट, लेकिन एक गैसियस प्रोडक्ट है। इसमें दो बाई प्रोडक्ट, लेकिन दोनों ही गैसियस प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर RCOH SOCl2 RCOCl SO2 Cl2 HCl, ठीक है। देखो ये गैसियस प्रोडक्ट है, एस्केप फ्रॉम मिक्सचर, ठीक है। मैक्स प्यूरिफिकेशन ऑफ RCOCl Eg, ठीक है। ROCl नहीं, RCOCl मैक्स RCOCl Eg, ठीक है। हाँ जी सर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। देन ऑफ रिएक्शन विथ अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स अमाइड, रिएजेंट यूज एनालाइज। रिएक्शन विथ अमाइड में रिएक्शन मतलब ये अमाइड फॉर्मेशन, अमाइड फॉर्मेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स अमाइड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब NH3 एंड हीट करेंगे RCONH2 प्रिपेयर होगा। कैसे प्रिपेयर होगा? पहले NH3 दिया, ये अमोनियम सॉल्ट प्रिपेयर हुआ, ठीक है। देन इसको फिर से हीट दिया, हमें क्या प्रिपेयर हुआ? RCONH2। कार्बोक्सिलिक एसिड को NH3 हीट देंगे, टू स्टेप में। पहले स्टेप में अमोनियम सॉल्ट प्रिपेयर होगा, देन फिर हीट करेंगे, ये हमें क्या देगा? एसिड अमाइड। ये फिर से काम में आएगा जब हम डिस्कशन करेंगे। क्या सर, हम कुछ और डिस्कशन करेंगे जब डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एसिड अमाइड जब पढ़ेंगे, ठीक है। इथानोइक एसिड अमोनिया देंगे, क्या होगा? CH3COONH पर अमोनियम एसिटेट, उसको हीट देंगे, क्या होगा? इथानामाइड। फिर बेंजोइक एसिड अमोनिया, इसको अमोनियम बेंजोइट हीट देंगे, फाइनल प्रोडक्ट बेंजामाइड। ट्रिक देखो सर, ट्रिक क्या है? देखो RCOOH, बस वही हटा देना, NH2 ऐड कर देना, हो गया। वही ट्रिक लिखा है, एंड वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, HOH बन गया, और क्या। तो इसका ये भी याद रखना, OH सॉरी OH तो निकला, ऑब्वियसली OH जाएगा, ठीक है। देन अमोनिया थालिक एसिड, ये COH डाई कार्बोक्सिलिक एसिड थालिक एसिड 2NH3 अमोनिया के साथ देंगे, क्या होगा? ये क्या होगा सर? अमोनियम थालेट, ठीक है। COONH पर, CONH पर, फिर इसको हीट करेंगे, क्या फॉर्मूला? थालामाइड CONH2 CONH2।
अगर इसको हीट करेंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ये क्या प्रिपेयर होगा, देखो थैलामाइड, ये हमारा निकल जाएगा NaH3, फिर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देन अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग मतलब एज ए COOH ग्रुप। पहले था रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, देन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, इसमें था कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में सारे एसिड डेरिवेटिव का प्रिपरेशन था। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव का प्रिपरेशन था, क्योंकि सब में आपने देखा होगा OH, ये जो COOH ये सब ब्रेक हो रहा है। ये बात याद रखना, जब डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव प्रिपरेशन होता है वो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड होता है, तो इसीलिए सब में OH निकल जाएगा। ठीक है, सब में OH निकल जाएगा। हमने जैसे हिस्टोरिफिकेशन में देखा OH कहाँ से आ रहा था, OH जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मूला था OH कहाँ से आ रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, अमाइड में भी देखा OH जा रहा है, हमने एसिड क्लोराइड में भी देखा OH जा रहा है, तो रिएक्शन ही है भाई क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब COOH ग्रुप की वजह से। एक होता है रिडक्शन, एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2O देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल को रिड्यूस होगा, B2H6 H2O देंगे, ये रिड्यूस होगा। ठीक है, NaBH पर H2O देंगे, नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू रिड्यूस COOH। अच्छा, ये तो फिर से रिड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए क्रॉस लिखा गया है, अगर दिख नहीं रहा है ये क्रॉस लिखा है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होगा अल्कोहल को, B2H6 मतलब डाइबोरेन H2O देंगे, रिड्यूस होगा, लेकिन NaBH पर से रिड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि NaBH पर इतना भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। NaBH पर हमारा एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, नोट, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रीफर्ड विथ डाइबोरेन बिकॉज इट डज नॉट इजीली रिड्यूस अदर फंक्शनल ग्रुप सच एज ईस्टर, नाइट्रो, हालो ग्रुप। ठीक है, तो ईस्टर, नाइट्रो एंड हालो ग्रुप के प्रेजेंस में भी हम COOH ग्रुप को रिड्यूस करके CH2OH कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन। ठीक है, तो इसीलिए डाइबोरेन को प्रिफर किया जाता है। पहले ये गया रिडक्शन। ठीक है, ये गया हमारा रिडक्शन। इसका डिटेल्स सर रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया आपने, रिएक्शन मैंने कार्बोक्सिलिक ईस्टर रिएक्शन हमने कहा अल्कोहल का प्रिपरेशन में डिस्कशन किया था। ठीक है, अब देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम कार्बोजिलेट, ये हाइड्रोकार्बन देगा। रिएजेंट यूज क्या होता है, ये सोडा लाइम NaOH प्लस COO। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH प्लस COO हीट देंगे तो हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर होगा। प्रिपेरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में भी हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब सोडा लाइम NaOH प्लस COO, सोडा लाइम क्या होता है NaOH प्लस COO हीट देंगे, ये हमें हाइड्रोकार्बन देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर CH3 CON इसको देंगे क्या होगा CH4। ठीक है, अच्छा मतलब इसमें अगर कार्बन इक्वल्स टू N होगा, इसमें कार्बन इक्वल्स टू क्या होगा N-1। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही जा रहा है। ठीक है, तो वो कार्बन को लेके ही जा रहा है भाई, कार्बन को यहाँ रख के नहीं जा रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन इसका मीनिंग ही यही है भाई, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर इसमें कार्बन इक्वल्स टू N होगा, जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा उसमें कार्बन इक्वल्स टू N-1 होगा। मैकेनिज्म डीकार्बोक्सिलेशन, अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन। देखते हैं पहले क्या होता है, पहले हीट दिया हमने, क्या हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, मतलब कार्बनियन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ एंड CO2 ये फॉर्म हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में ये अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन, वाटर मॉलिक्यूल से ये H उसका हाइड्रोजन को ले गया, ये OH माइनस रहेगा। ठीक है, हाँ जी सर। यूजेस ऑफ CaO का क्या यूजेस है, एज CaO इज पोरस इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द मिक्सचर देयर बाय फैसिलिटेटिंग डीकार्बोक्सिलेशन बाय एब्जॉर्बिंग CO2। आपने देखा होगा NaOH एंड CaO था। ठीक है, तो CaO का काम क्या है वो देखते हैं। CaO इज ए पोरस मटेरियल, तो इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द मिक्सचर देयर बाय फैसिलिटेटिंग डीकार्बोक्सिलेशन बाय एब्जॉर्ब। जो CO2 निकल रहा है, देखो फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, ये CO2 निकल रहा है, ये हमारा CaO क्या होता है, एक पोरस मटेरियल होता है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को। ठीक है,
CaO absorbs CO2 only to form CaCO3, but since NaOH is present in solution, it react further with CaCO3 to give Na2CO3. ठीक है, तो CO2 जो फर्स्ट स्टेप है निकला उसको एब्जॉर्ब करके CaCO3 बना दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी NaOH है, इसके साथ फिर ये दोनों रिएक्शन करके क्या होगा, Na2CO3। ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट देखते हैं हॉन्सडिकर बोरोडाइन रिएक्शन। इसको बोरोडाइन हॉन्सडिकर रिएक्शन में कुछ कुछ बुक में लिखा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर होता है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। रिएजेंट क्या यूज होता है, ब्रोमीन। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रोमीन प्रेजेंस में हमें क्या देता है, अल्काइल ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज बोरोडाइन हॉन्सडिकर रिएक्शन और हॉन्सडिकर बोरोडाइन रिएक्शन। ठीक है, बोरोडाइन बोलो, बोरोडीन बोलो, जो मर्जी बोलो। देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रोमीन प्रेजेंस में ये क्या देगा, अल्काइल ब्रोमाइड। CO2 निकल रहा है AgBr, तो इसमें भी RBr होगा। ठीक है, ये पूरा ग्रुप, ये होल ग्रुप निकलेगा। ठीक है, इसका कार्बन को मत पकड़ना ला। ठीक है, तो इसमें भी कार्बन नंबर 1 N होगा। अगर कार्बन इक्वल्स टू N होगा हमारा सॉल्ट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कार्बन नंबर क्या होगा, N-1। जो अल्काइल ब्रोमाइड प्रोडक्ट आएगा उसमें कार्बन नंबर कितना आएगा, N-1। ठीक है, देखो CH3CO OH। ठीक है, ब्रोमीन मैंने बोला इसमें कार्बन कितना है, 2 है, तो इसमें कार्बन कितना होगा, 1 होगा। CH3Br CO2 निकल रहा है AgBr। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक तो है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।